मैं चितरंजन उरांव। आज मैं आपसे ऐसे विषयों में बात करना चाह रहा हूँ। वो विषय है डंडा कटना क्या है। हमारे समाज में, आदिवासी समाज में, चाहे कोई भी शुभ काम का शुरुआत किया जाता है तो अच्छाई के लिए और भलाई के लिए धर्मेश चाला माँ और अन्य देवी देवताओं को याद करते हैं और शक्ति रूप में उनको आह्वान करते हैं। उनको याद करते हुए अपने विचार के अनुसार याद करते हैं। और चाहे कोई भी काम हो, शुभ काम हो या अशुभ काम हो, काम के बाद में हम डंडा कटना का काम हमारे समाज में किया जाता है। डंडा कटना हमारे समाज के लिए एक बहुत ही अहमियत और बहुत ही अहम चीज माना गया है। इस डंडा कटना के द्वारा हम अपने घर को, अपने आसपास गांव को और अपना खेत खलियान सारी चीज को शुद्ध और पवित्र करने के लिए हमने इस प्रकार का बीच बीच में डंडा कटना का काम किया जाता है और करते हैं और करना भी चाहिए। डंडा कटना के बारे में बताने का मेरा ये ध्येय है कि आज हम लोग को डंडा कटने के बारे में कुछ न कुछ इसके जानकारी होना चाहिए। और डंडा कटना हम क्यों करते हैं, डंडा कटना करने का मकसद क्या है, उनका भाव क्या है। हम अलग अलग समय में अलग अलग जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के अनुसार हम डंडा कट्टा करते हैं। डंडा कटना के बारे में मेरा बताने का सबसे ज़्यादा मेरा यही फोकस है कि डंडा कटना भी हमारे समाज में होता है। बहुत लोगों को इसका कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है और कोई फिक्र नहीं है, ना कोई बताने का ही काम करते हैं। बस जो डंडा कट रहा है, डंडा कटा किया जा रहा है, जो गाँव के पुजारियों के द्वारा, गांव के जानकारों के द्वारा, पर अन्य घर के परिवार के लड़के लड़कियां, बच्चियां, उनको कुछ भी पता नहीं कि डंडा कटना में क्या पावर है, डंडा कटना में क्या हो सकता है और इससे हम कैसे घर परिवार को खुशी हो सकते हैं। तो जब डंडा कटना होता है तो डंडा कटने के समय में हम तमाम तरह के याद करते हैं। और डंडा कटने की जो सामग्री होती है उस सामग्री बहुत ज़्यादा नहीं होती है। कहीं कहीं बहुत जगह भिन्नता मिलती है, बहुत जगह अलग अलग भिन्नताएं हैं, बहुत अलग अलग है। कहीं पर चिन्ह के द्वारा मार्किंग करके उसका घर बना के या उसको कलम बना के करते हैं। और वो लाल, सफ़ेद, काला इस प्रकार का जो चूर होता है, चूरन होता है, उस चूरन के द्वारा चिन्ह करते हैं। और अंडा रखते हैं, कहीं कहीं पर डेंगू भी रखते हैं, कहीं कहीं पर फल भी रखते हैं और कहीं कहीं मैं सुनने में आया है कि मिट्टी का गोल बना के भी रखते हैं। तो भिन्नताएं बहुत हैं, बहुत अलग अलग सोचें, अलग अलग तरह से करते हैं, पर करते हैं अच्छी चीज़ के लिए, शुभ
और अशुभ का जो विचरणे कर रहे हैं शैतानी ताकत, उनका हमारे ऊपर कभी ना हो, आसपास उनका वास ना हो, और वो हमारे प्रभाव आसपास ना हो, हमारे ऊपर किसी प्रकार कोई दुख तकलीफ ना हो। इस अच्छाई के लिए ये डंडा कटना का काम किया जाता है। तो आइए हम लोग डंडा कटना के बारे में बीच बीच में जानते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, तभी हमारे समाज की जो अच्छाई है उस अच्छाई को लगातार दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, संजो के रख सकते हैं। नहीं तो आज धीरे धीरे तो रोज हम परिवर्तन हो रहे हैं, और परिवर्तन होना कोई बुरी बात नहीं है। एक ही चीज को पकड़ के रखना भी ठीक नहीं है, समय के अनुसार बदलना भी चाहिए। अब यहाँ पर बदलाव किस प्रकार का हो रहा है देखिए। पहले किसी ने कहा था डिम्बो के द्वारा हुआ, किसी ने कहा है अंडा सही है, कोई बोल रहा है कि मिट्टी के द्वारा हम करते हैं, कोई बोलता है कि फल के द्वारा, और कोई कोई तो ऐसे भी है घर में बहुत आदमी, ये दोनों की कोई भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है। तो भिन्नताएं तो बहुत कुछ है, लेकिन भिन्नताओं के बीच भी हम लोग एक रूपता कैसे आए, हमारे अंदर में प्यार कैसे हो, इस चीज को जानना। जहां से है जैसे है उसका कल्याण होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये, उनका उद्धार होना चाहिए, उनकी सफलता मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में लगाव होना चाहिए, एक दूसरे का हेल्प होना चाहिए। अब हम लोग हर चीज़ में कमी देखते रहते हैं, तो कमी देखने की हमारी आदत जो होती है, ये आदत को हमको चेंज करना होगा, इस हैबिट को थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, और अच्छाई देखने का आदत डालें, अच्छाई के बारे में बोलें, अच्छाई के बारे में सोचें, अच्छा अच्छा जानें। हर चीज़ में नेगेटिव 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 सोचते रहते हैं, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही हमको बातें करना है, और पॉजिटिव ही हमको अपने सोच को बनाना है। मैं इतना ही बोल कर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।